n c delta t. Very good. In different processes we can find delta q, and delta q is equal to n c delta t. राघव, ठीक है? Yes, sir. So this is how we calculate क्या heat exchanged, heat value of heat exchange during a process. So for isobaric, जब आइसोबारिक के लिए हमें यूज करना होगा डेल्टा क्यू, तो हम लोग सी की जगह क्या लिख देंगे, सीपी. आइसोथर्मल के लिए यूज करना होगा, देन आइसोथर्मल सी बिकम्स नॉट डिफाइंड. अरे बोलो, फॉर दिस मेथड आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डिफाइंड ही नहीं है ये तरीका, एंड सी इज नॉट डिफाइंड बिकॉज सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी. ये तो हम लोगों ने याद किया है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी. सो डेल्टा टी इज जीरो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, so there is no change in temperature, so delta t is zero, and if denominator में zero होगा then the expression is not defined, isn't it? बोलो. Yes. So this is how we do this. We write it this as not defined. Isochoric process के लिए क्या होता है देवीना? For isochoric process we write C as what we write? C as CV. अरे भूल गए क्या? So we write it as NCV delta T. हाँ, तो C की जगह CV तो लिखना है ना, फॉर्मूला तो हमने Yes. लिख लिया ये. Yes. अब हम C की जगह सिर्फ चेंज करेंगे. फॉर आइसोकोरिक C इज इक्वल टू CV, एंड फॉर एडियाबेटिक व्हाट इज, एडियाबेटिक के लिए व्हाट इज C जीरो. देखो C जीरो होगा, डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा. सो दीज आर द फॉर्मूला बाय विच वी कैन कैलकुलेट हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग अ प्रोसेस. एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट बच्चों? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ. No, sir. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट. नाउ अब हमें ये देखना है कि डेल्टा यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. डेल्टा क्यू सारे प्रोसेस के लिए कैलकुलेट कर लिया. अच्छा, कोई जनरल प्रोसेस हम लोग कैसे लिखते हैं बताओ? किसी जनरल प्रोसेस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? पीवी की पावर 0 ये कांस्टेंट लिखा हो तो मुझे जितिशा बताओ कौन सा प्रोसेस है ये? विच प्रोसेस इज दिस? पीवी की पावर 0, वी की पावर 0 मतलब 1. विच प्रोसेस? जनरल. हाँ, विच प्रोसेस? नहीं, जनरल में तो एक्स होता है ना यहाँ, जब हमें पावर ना पता हो. जनरल है ये. हाँ, आइसोबारिक. दिस इज आइसोबारिक. देखो v की पावर 0 1 हो गया. yes, तो अगर यहाँ 1 लिखा है तो अल्टीमेटली क्या लिखा है? प्रेशर इज कांस्टेंट. तो प्रेशर इज कांस्टेंट मींस आइसोबारिक. और अगर पीवी की पावर 1 हो तब अगर ऐसा लिखा हो तो कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल. आइसोथर्मल. वेरी गुड. और अगर पीवी की पावर गामा लिखा हो, गामा इज सीपी बाय सीवी, तो कोई बता सकता है कौन सा प्रोसेस? Adiabatic. एडियाबेटिक. अगर यहाँ वॉल्यूम की पावर में सीपी बाय सीवी लिखा है दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस. हम लोग इसको डिराइव करेंगे कि कैसे ये आता है एडियाबेटिक प्रोसेस. और अगर पीवी की पावर एक्स लिखा हो तो कौन सा प्रोसेस? General. जनरल प्रोसेस. जागृति, Yes, sir. स्कूल्स में ये सारे प्रोसेस, जनरल प्रोसेस बहुत कम पढ़ाया जाता है स्कूल में, Yes, sir. और आईआईटी में सबसे फेवरेट यही है. स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता है, कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, और आईआईटी में इसी का मतलब है. समझे कि नहीं? मैं वैसे जानकारी के लिए बता देता हूँ. Yes, समझ गए sir. कि नहीं? Yes, sir. मीन्स जो तुम्हें लगता है कि ये मतलब अननेसेसरी चीजें हैं, वही आईआईटी का बहुत बढ़िया सिलेबस में वही वो पूछते ही है. जो बच्चे जेई वगैरह के लिए सोच रहे हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि
कि जो स्कूल वाली बात है वो उसमें ध्यान नहीं देते हैं, वो ध्यान देते हैं कि क्या चीज नहीं पढ़ाई जाती है ना, क्या लोग मिस करते हैं। जैसे 99% बच्चे, 98% बच्चे ये सारे प्रोसेस जानते, याद कर लेते हैं। आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक एंड आइसोकोरिक याद कर लेते हैं, ठीक है। और ये नहीं पूछता, वो क्या पूछता है, जनरल प्रोसेस। क्या तुम्हें जनरल बात पता है? स्पेशल बात तो बहुत लोगों को पता है। जनरल जनरलाइजेशन इज मोर डिफिकल्ट ना। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सारे बच्चे लोग जानते हैं, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज मोर डेंजरस ना, डू यू नो? नो सर। तो वो ज्यादा जनरल प्रोसेस में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए अच्छे बच्चों को। तो पीवी की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर ये पावर हमें अननोन है तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा प्रोसेस है, बिकॉज वी डोंट नो हाउ वॉल्यूम चेंजेस विद प्रेशर। बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। कैसे? How volume changes with pressure is cannot be predicted from this. So this is called a general process. मुझे कोई बताएगा इसका C कैसे निकालते हैं? इसका C कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। That is equal to CV plus x over 1 minus gamma. नहीं, CV plus R over 1 minus x. राघव? Yes, sir. So क्या तुम सीरियस हो जैसे आगे एग्जाम देने के लिए फॉर इंजीनियरिंग एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि नहीं? Yes, sir. तो अगर सीरियस हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए जो अभी लिखा गया है। क्या लिखा है? अरे क्या लिखा है ये? C equals to CV plus R by 1 minus x. R over n 1 minus x, ठीक है। इसमें x यहां से रखते जाएंगे और आता जाएगा। अच्छा ये बताओ कि जैसे ये फॉर्मूला है जागृति, यस सर। this is a formula and we have to find, suppose आइसोबारिक प्रोसेस के लिए x कितना होता है? फॉर आइसोबारिक प्रोसेस व्हाट इज x? x कितना होता है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए? 0 सर। 0. So if I write 0 here, I can get Cp. देखो आ रहा है कि नहीं? अगर मैं इस फॉर्मूले में x की वैल्यू 0 रखें तो बताओ C ऑटोमेटिकली कितना आ जा रहा है? CV plus R Cv plus which is equal to CP. R by 1. Cv plus R आ गया कि नहीं? Yes sir. So this formula is capable of providing you the value of C for any process. This is most important formula for IIT JEE and of course the NEET exam. Any other exam, JEE Main and NEET. This formula is very important. Clear? Sir. Suppose, हाँ बोलो. Sir, but what if the value of x is 1? Yes, it is not defined. We are by x is equal to 1 means isothermal. Yes sir. So for isothermal, C must be not defined. Yes sir. And it is being proved here, justified here by this formula. Isn't Yes it? sir. Yes sir. डिनोमिनेटर में 0 आएगा। और आइसोथर्मल हो गया, आइसोबारिक। और अगर हम बात करें एडियाबेटिक के लिए, x की वैल्यू गामा रख दो, x की वैल्यू गामा। देखो C 0 आ रहा है क्या? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मैंने क्या बताया है? हाउ डू वी रिकॉग्नाइज अ प्रोसेस टू बी एडियाबेटिक? अगर PV की पावर गामा लिखा हुआ है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक। ये हम प्रूव करेंगे अभी। तो यहाँ पर x की जगह क्या लिख गया है? गामा। सो नाउ इफ यू पुट हियर, तो C कितना आ जाएगा? CV प्लस R बाई 1 माइनस गामा। आरुषि
Arushi, Yes, sir. how is this zero? How the value of this equation is zero? Is it zero? Can anyone explain? Anybody explain how this expression is zero? Anyone? Sir, Sir, CV. yeah, हाँ, बोलो कैसे? Yes, so can I try? yes, yes. So, if I substitute the value of gamma is equal to 1 plus 2 by f, so 1 minus 1 plus 2 by f would become r by 2 by f, which is equal to rf by 2. And CV is equal to, it's going to be minus rf by 2. So CV is equal to Okay. rf by 2. So rf by 2 minus rf by 2 is 0. Very good. Any मतलब in a simple manner you can write CV को मैंने R और गामा के टर्म्स में लिखवाया है बच्चों. I have already mentioned the value of CV in terms of R and gamma, that is R over gamma minus 1. I have already explained CV as this. And this is R by 1 minus gamma. So both of these two terms are equal and opposite ना? अरे यार ये R by gamma minus 1 या R1 minus gamma है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना एक दूसरे से. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. और ये तो एक्सप्लेन्ड है पहले से यार. कैसे तुम लोग शॉर्ट मेमोरी लॉस के पेशेंट होते जा रहे हो? रिया, is this clear? So this is how we calculate C for different processes. Now, very interesting. Raghu, Yes, sir. if we are given an equation PV की power 4 by 3 is equal to constant, what is the value of C? And this is a monatomic gas. Monatomic gas. Can anyone find, copy the formula, that formula and find the value of C? क्या कोई C की वैल्यू बता सकता है? Can anyone help me to get the value of C? जल्दी बोलो बच्चे सबको. मैं देवीना, calculate this. देवीना. So calculate. जितिशा, आरुषि, anyone? अरे कर ही नहीं सकता क्या कोई? कैसे यार होगा फिर? जितिशा, रिया, Yes. Yes. क्या आएगा? फॉर्मूला रखो. CV प्लस R by 1 माइनस एक्स. मोनोटॉमिक गैसेस के लिए CV कितना होता है? मोनोटॉमिक गैसेस के लिए CV कितना होता है? 3R by 2. 3R by 2. Very good. So this is 3R by 2. और आरुषि, x की जगह क्या लिखेंगे? Yes, sir. x की जगह 4 क्या by लिखेंगे? 3. 4 by 3 ना? Yes, sir. उसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 3R by 2 and this is 1 minus 4 by 3. 1 minus 4 by 3. minus 1 by 3 क्या? तो minus Yes. 3R क्या? तो minus sir. 3R by 2 आ गया कि नहीं? माइनस में आ सकता है. We can get the value of C in terms of in negative. This means if instead of providing heat, if heat is withdrawn
है ना? देखो डेल्टा क्यू, सी इज नेगेटिव, मीन्स सी क्या होता है? सी इज द amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by unity, isn't it? Jagrati? Yes, sir. Raghu? C is Yes, sir. the value of heat needed to raise the temperature of 1 mole of gas by unity. So here C is negative, means negative heat is required. Means if we can extract the heat from the system, it will rise the temperature. How very interesting, isn't it? There are many processes in which अगर हम हीट बाहर निकाल दें तो भी हम टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं. इज दिस नॉट इंटरेस्टिंग? अक्सर क्या होता है, अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ाने को कहा जाए तो हीट प्रोवाइड करोगे कि निकाल दोगे उससे? अरे यार, किसी भी सिस्टम को हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? But It is. बढ़ेगा. लेकिन इस प्रोसेस में तो हीट निकालने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है. अरे Yes, sir. so this is a very interesting process, isn't it? Yes, sir. तो ये कई बार आईआईटी में पूछा गया है, क्योंकि बच्चा ये जानता है कि इफ वी प्रोवाइड हीट ओनली देन टेम्परेचर गेट्स इंक्रीज्ड. लेकिन ऐसा नहीं भी है. बाय डूइंग सम वर्क, अगर उसी समय उस पर वर्क भी हो जाए, कोई प्रेस कर दे पिस्टन, तो हीट भी निकलेगी और गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. देखते हैं. सो दिस इज हाउ वी डू कैलकुलेट. ये देखो जरा यहाँ से, ये सबने सी की वैल्यू नेगेटिव आ गई कि नहीं? यस या नो? yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और ये भी क्वेश्चन में दिया गया है कि इसको एक्सपेंशन किया गया है. देखो मैंने कह दिया एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के जरिए किसी भी गैस की, इस प्रोसेस के जरिए किसी भी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज किया जा रहा है, ऐसा ध्यान में रखते हुए. ठीक है, हम लोगों ने सी की वैल्यू कैलकुलेट की तो सी केम आउट टू बी -3R/2. ठीक है कि नहीं? नाउ दिस इज ऑल्सो गिवन दैट वॉल्यूम इज इंक्रीज फ्रॉम V से 2V. इसको एक्सपेंड किया, गैस को, पिस्टन को मैंने ऊपर खींचा है, तो ऊपर खींचने पर क्या होगा? अगर पिस्टन को ऊपर खींचा जाए, व्हाट विल हैपन? वॉल्यूम विल इंक्रीज ना. Yes, sir. तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है, वॉल्यूम डबल हो गया है. तो कोई मुझे बताएगा वॉल्यूम डबल हुआ है तो प्रेशर कितने टाइम्स होगा? प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? व्हाट विल हैपन? अरे अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, Yes, sir. Yes, sir. प्रेशर विल डिक्रीज. कितने टाइम्स? R times. P1 V1 की पावर 4/3 इज इक्वल टू P2 V2 की पावर 4/3. सो व्हाट इज P2? P2 इज, अगर किसी दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. सो व्हाट इज P2? दिस इज V1/V2 की पावर 4/3 इंटू P1. So this is equal to V1 is V, V2 is 2V की पावर 4/3 into P1. So what is P2? P2 is equal to 1/2 की पावर 4/3 into P1. So 1/2 की पावर 4 कितना होता है? 16. तो 1/16 की पावर 1/3 is P1 into P1. तो कोई मुझे बताएगा 16 की पावर 1/3 ये कितना आएगा? 16 की पावर 1/3, 2 और 3 के बीच में कुछ होगा, 2.5 करीब. क्यों? अरे 2.5 के आसपास होगा.
नहीं बताओगे कोई यार? अजीब यार तुम लोग हो गए बच्चे, कैसे नहीं कर पाते हो यार? ये कैलकुलेटर नहीं किसी के पास क्या? मोबाइल है कि नहीं? ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। वन बाई 16 की पावर 1/3 नहीं आता क्या किसी को निकालना? Sir, it is showing us सर 2.51 कुछ आ रही। 2.5 के आसपास आएगा क्या कुछ? Yes, sir. Yes, sir. 2.5198. 5/2 isn't it? 1/16 यार। Yes, sir. 1/16 is this much 0.026, तो कितना आ गया ये? इसका 1/3 0.396 0.4 isn't it? अरे इसकी वैल्यू वैसे तुम Yes, लोग, sir. हाँ 0.4 P1 ये आता है भाई। वॉल्यूम 2 गुना हो जाएगा तो प्रेशर कितने टाइम्स हो जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैल्यू लिखी हुई है। ये नहीं समझे क्या? तो रिया ये समझ में आया कि नहीं रिया? यस सर। देखो जब भी कोई, रिया कम्युनिकेट करना है माइक ऑन रखना। जब भी कोई प्रोसेस लिखा जाता है तो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में बात की जाती है अक्सर। किसी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम जब बताया जाता है तो जानकार लोग समझ जाते हैं कि वो कौन सा प्रोसेस है, वो आइसोबारिक है कि एडियाबैटिक है, कौन सा प्रोसेस समझ में आ जाता है। तो जब पी वी की पावर 4/3 लिखा होगा तो उस समय हम लोग जान जाएंगे कि वॉल्यूम को अगर डबल किया गया है, एक्सपेंशन किया गया है, तो प्रेशर देखो डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है रिया? प्रेशर कम हो गया कि पहले कि इंक्रीज हो गया है रिया? सर इंक्रीज हाँ डिक्रीज हुआ है सर प्रेशर। डिक्रीज हो गया है। ठीक है आरुषि, देवीना क्लियर है? Yes, sir. अब बताओ Yes, sir. टेम्परेचर, अब बताओ आरुषि बताओ टेम्परेचर क्या हुआ है? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? इससे प्रेशर तो डिक्रीज हो गया और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर क्या हुआ है आरुषि? Increase. हाँ टेम्परेचर क्या हुआ है? Increase. क्या हुआ है इन दोनों में? क्या हुआ है टेम्परेचर? कोई बताएगा? जागृति, कैन यू find any value, any relation between temperature, for temperature? PV is equal to 4/3 is equal to constant. टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज अगर वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है तो? जब भी टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालना हो तो PV इज इक्वल टू NRT का यूज करके प्रेशर को यहां से हटा दो, तो प्रेशर की जगह NRT/V लिखो, तो NRT/V इंटू V की पावर 4/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। NR उधर भेज दो, कांस्टेंट में चला गया, तो अब टेम्परेचर हो गया 4/3 -1। जब यहाँ पर जब सिमिलर चीजों को डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 4/3 -1 इज 1/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब बताओ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? अगर ये टर्म बढ़ेगा तो ये टर्म कम होगा ना बच्चे? Yes, sir. सो टेम्परेचर हैज डिक्रीज्ड, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, मतलब कूल हुआ है ना? गैस गेट्स क्या? कूलर, कोल्डर, Yes, sir. इट है ना? इट्स गेट्स कोल्डर। तो हीट निकली है गैस से कि देना पड़ा है? इस गैस में हीट को देना पड़ा है कि हीट बाहर निकली है? अरे यार टेम्परेचर कम हो रहा है बच्चे, तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो हीट क्या हुई है? देना पड़ा है, बाहर निकली है कि नहीं? Sir, heat is lost. Release होगा। राघव क्या?
Heat is Heat is released. extracted or heat is given to the gas? Extracted. तुम बताओ आरुषि, तुम बताओ, अगर कोई भी गैस कूल हो रही है, दिस इज कूल्ड, गैस गेट्स कूल्ड, तो बताओ इसकी हीट, इसमें हीट गिवन है कि हीट इज टेकन आउट? हीट गिवन और टेकन आउट? आरुषि? So given out. हाँ, हीट इज Given टेकन out. आउट और हीट इज गिवन? Taken out. हाँ आरुषि, if something is being The cooled, heat is released. he is released. कैसे पता? कैसे पता? क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है. मतलब तुम्हें ये लग रहा है कि अगर कुछ ठंडी हो रही है तो उससे हीट निकल रही है ना, उसकी हीट कम हुई तभी ठंडी हुई, यही तो? Yes, sir. और जागृति, व्हाट्स योर रिस्पॉन्स? Sir, in this case, I think heat is given. Heat is given means In we this have case. provided the heat and it gets cooled. Yes, sir. How? Sir, in this case, because the value of C came out to be negative. Okay, very good. So then what? If C is negative, then how did So you? so it's because C is negative, so to increase the temperature by 1, heat has to be taken. This see here. Yes, sir. N is negative और N तो नंबर है, ये तो पॉजिटिव होगा ना? Yes, sir. ये पॉजिटिव है. C has came out to be Negative. And what is delta T? टेम्परेचर घटा है कि बढ़ गया है? घटा है. तो डेल्टा T is negative ना? Yes, sir. So whole term is positive. Yes, sir. So delta Q is positive means heat is given. If Yes, change sir. is positive, this means heat is given. आरुषि, राघव, Yes, sir. नहीं समझे मेरी बात? समझे. तुम लोग तो कॉमन सेंस यूज कर रहे थे शायद, isn't it? Yes, sir. और कॉमन सेंस ऑफन फेल्स इन फिजिक्स. यू आर यूजिंग कॉमन सेंस कि अगर कोई चीज ठंडी हो रही है तो वो हीट उसका निकल रही है तभी तो ठंडी हो रही है, यही तो तुम समझ रहे हो ना? Yes, sir. क्यों? बट हियर इज द सिचुएशन इज डिफरेंट. You have only this formula to predict whether the heat will be given or taken out of the system. राघव, Yes, sir. ये याद कर लो. If delta Q is positive, this implies heat is given to the system. Heat is provided, heat is given to the system. And if delta Q is negative, this implies heat is extracted. Heat is extracted. So where delta Q is positive means heat is given. आरुषि, ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. 98% बच्चे, 99% बच्चे अभी तक मुझे जितने मिले हैं यही बताया है जो तुम लोगों ने बताया है कि उन्होंने कहा कि टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब गैस ठंडी हो रही है, तुरंत देखा ठंडी हो रही है, तो बस क्या बताया कि हीट इज क्या? हीट इज रिलीज्ड, जो बताया था आरुषि ने. बट दिस इज नॉट ट्रू. अरे मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं Yes, sir. Yes, sir. आरुषि? Yes, sir. If somebody will say that temperature is a gas is being cooled और तुमसे कोई पूछेगा heat is given और released, तो क्या कहोगे? Sir, कहोगे heat is nothing given. can be certain, है ना, unless I calculate this value. जब तक मैं ये कैलकुलेट नहीं करता तब तक मैं नहीं बता सकता कि क्या हो रहा है. इफ डेल्टा क्यू हम कैलकुलेट करके देखेंगे, केवल समझ कर नहीं काम चलेगा. हेलो,
Yes, sir. Priya, Jitisha, clear है? Yes, sir. In most of the Yes. cases, if a gas is being cooled, then heat is released. ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन ये इस केस में सच नहीं है। इसमें वर्क भी हो रहा होगा। तीन चीजें हैं ना। अरे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो अगर ये टर्म कम हो रहा है तो पक्का है कि ये टर्म कम ही होगा क्या? बोलो। अरे तीन टर्म्स तो हैं इस इक्वेशन में। कितने टर्म्स? 3 है ना। Yes, sir. तो अगर Yes, ये कम हो रहा है, अगर टेम्परेचर डाउन हुआ, इसका मतलब ये कम हुआ, और ये कम हुआ तो गारंटी नहीं है कि ये भी कम होगा। ये बढ़ जाए मान लो ज्यादा, अरे Yes, sir. तो अगर ये बढ़ गया तो ओवरऑल तो इंक्रीज हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. तो डोंट ओवरलुक द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड वेरिएबल ऑल्सो। यू आर जस्ट इंटररिलेटिंग दीज टू टर्म्स ओनली। जो बच्चे कह रहे हैं ये चीज ठंडी हो गई तो हीट नेगेटिव हो गई, वो सिर्फ इसको देख रहे थे, इसको नहीं देखा। आरुषि मेरी बात समझ पा रही हो कि नहीं? Yes, sir. है ना? ये बात समझे कि नहीं? सपोज वी हैव 3 वेरिएबल्स, सो बाय यू कैन नॉट सी द रिलेशन बिटवीन द टू ओनली। अरे समझे कि नहीं राघव? Yes, sir. और ये आईआईटी ने पूछा है और किसी के बस की बात नहीं है ये पूछ पाना। ये आदमी टीचर को ही समझा देना, टीचर ही नहीं पता है। बहुत दिन बाद ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि हीट, अगर तुम अगर बहुत सारे टीचर से पूछोगे तो भी यही बताएंगे कि अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो हीट रिलीज होगी। देवीना, ये समझ पाई जो मैं कहना चाहता हूँ बार बार? Yes, sir. तो इसका मतलब ये है कि पता नहीं है ना, जब तक मतलब ऐसे कुछ डायरेक्टली नहीं बता सकते। बहुत गंभीर बातें होती हैं, बहुत कैजुअली नहीं करना है तो गड़बड़ हो जाएगा। डेल्टा क्यू के बारे में हम लोगों ने बहुत बात कर ली है। नाउ लेट अस थिंक अबाउट इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इसका सिंबल होता है यू। इसका सिंबल होता है यू। यू इज द सिंबल, ठीक है। और मैंने बताया है कि इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय क्या? गैसियस सिस्टम। किसी भी गैसियस सिस्टम में जो टोटल एनर्जी होती है उसका सम होता है इंटरनल एनर्जी। बात समझे कि नहीं? यस या नो? Yes, sir. तो टोटल सम होता है इंटरनल एनर्जी। तो इसको हम वैसे भी किसी भी कंटेनर में, अगर किसी सिलेंडर के अंदर गैस बंद है तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी निकालना बहुत मुश्किल काम है। इसकी एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट इसमें चेंज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे मेरी बात समझे कि नहीं? चेंज कैन बी कैलकुलेटेड इजिली। सो डेल्टा यू कैन बी कैलकुलेटेड। डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज दिखेगा अगर कोई चेंज है कि नहीं। मेरी बात समझे कि नहीं? बोलो। तो चेंज निकालने का फॉर्मूला पहले मैंने बता दिया था, NCV डेल्टा टी। मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये फॉर्मूला बता दिया था। Yes, sir. ये बता दिया है। तो डेल्टा यू निकालने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, क्या? NCV डेल्टा टी। This formula is, this is path independent, this is process independent, this is process independent। इसका मतलब समझाओ राघव। Process independent means you take any process, either it is isothermal, isobaric, adiabatic, general process,
फॉर एवरी प्रोसेस फॉर्मूला इज सिंगल। कौन सा? सिर्फ विच फॉर्मूला राघव? Delta is equals NCV delta T. NCV delta T. If we have written CV, this means we have fixed the process at constant volume. तो चाहे जो होगा Yes, हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। आरुषि, बात क्लियर हुई? Yes, sir. डेल्टा यू को निकालने का सिर्फ एक फॉर्मूला, क्या? NCV delta T. NCV डेल्टा टी। कोई पूछे आइसोबारिक के लिए यही बताना है, आइसोकोरिक के लिए यही बताना है, फॉर्मूला यही है। उसमें तो फॉर्मूले अलग अलग हो गए थे कि नहीं डेल्टा क्यू में? अरे डेल्टा क्यू के फॉर्मूले अलग अलग नहीं थे। Yes, sir. दिस वाज प्रोसेस डिपेंडेंट। डेल्टा क्यू इज प्रोसेस डिपेंडेंट। प्रोसेस चेंज तो डेल्टा क्यू की वैल्यू चेंज, क्योंकि सी की वैल्यू चेंज। अरे सी कभी ये है, कभी सी डिफाइंड नहीं है, कभी सी ये है, कभी सी जीरो है। सो दिस इज प्रोसेस डिपेंडेंट। अरे मेरी बात समझे कि नहीं बच्चों? जो चीज प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं उसको पाथ फंक्शन कहते हैं। पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। मेरी बात समझे कि नहीं? जैसे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होते हैं वो पाथ फंक्शन नहीं है, वो स्टेट फंक्शन है। तो मुझे आंसर बताओ, नहीं समझे? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस, इजंट इट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ऑब्जेक्टिव एग्जाम में प्रोसेस नहीं डिफाइंड, हमें नहीं मतलब है, तरीके से नहीं मतलब है। एंड ये मॉडर्न जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारी सोशल बिहेवियर है, उससे मैच करता है ऑब्जेक्टिव। मेनी थिंग्स इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस, लाइक अर्निंग मनी। तुम पैसा कमाओ, प्रोसेस मत बताओ। नहीं समझे बात आरुषि? Yes, sir. सो मेनी थिंग्स, इसलिए ऑब्जेक्टिव आ गया एग्जाम, बहुत बढ़िया, कि उसमें सिर्फ नंबर लाओ, आइदर बाय कॉपीइंग और बाय चीटिंग और बाय समहाउ यू टिक द राइट ऑप्शन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द क्या process, we are interested whether we are interested only whether you have ticked the opted the right option or not. Yes or no? ठीक है? But here this is process independent, this is path function, this is a state function, this is a state function. ये सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, इसमें है कोई ऐसा? कैसे पर कुछ नहीं है भाई। एन की वैल्यू फिक्स्ड है, अगर कोई गैस मुझे दोगे तो उसका सीवी फिक्स्ड होगा, बट टेम्परेचर चेंज मुझे बता दो, चेंज कैसे आया? हीट दे करके, हीट निकाल करके, वर्क करके, मूव करा के, रोक करके, कोलिजन करा के, इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, ठीक है? समझे कि नहीं? एक एग्जांपल करके दिखाओ। सपोज दिस इज 1 mole of helium is trapped, 1 mole of helium is enclosed in this container and we have to raise the temperature by 20 degrees Celsius. We have raised the temperature by 20 degrees Celsius somehow. Then what is delta U? जल्दी बताओ। अगर इस गैस का टेम्परेचर 20 डिग्री चेंज कर दिया जाए, राघव, राघव, Yes, sir. I have already explained that internal energy of a gas is a function of temperature only. Yes. कि नहीं बताया था? सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है ये। आगे करो, बताओ आंसर क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू? मैथ्स वाले सर आ गए हैं?
बताओ। अरे बताओ जागृति, नहीं आया क्या इतना आसान क्वेश्चन? Sir, Sir, I I got it got as it as 200. Yes, let 49.3. Jagriti to answer first. Yes, Sir, 249.3 joules. मतलब 250 joules, right? Approx. What is your Yeah, we answer, can take that. Yes. Raghav? Sir, I got 249.42. Okay. Arushi? Sir, 249.3. Same. So let us see. N is 1 mole. And what is CV? Arushi, क्या रखा CV? Sir, 3R/2. कैसे पता? Sir, helium gas, monatomic. बहुत बढ़िया, बहुत समझदार बच्चे. Helium gas is monatomic gas, so this is 3R/2. And what is delta T? Temperature rise 20. So this is कितना? 30R. Very simple. R is 8.31 into 30. So 3 3 is 9, 249. Yes, sir. Very good. Clear है कि नहीं? Yes या no? अच्छा Yes, sir. बताओ. Yes, sir. So this is delta U. चलो इसके बाद जो बचे हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे. एग्जाम्पल. Suppose a container contains two types of gases, A plus B, oxygen as well as neon. ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं और नियॉन का 1 मोल है, और इसका टेम्परेचर हमने राइज कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस. बताओ इसकी एनर्जी कितनी बढ़ गई, इंटर एनर्जी कितनी बढ़ गई, इज द क्वेश्चन. 3 बच्चों से आंसर मैंने पूछा था. रिमेनिंग देवीना, you have to tell this question, answer this question, then Jitisha, then Riya. बोलो. बताओ बच्चों. देवीना, कैलकुलेट करो, कर लोगे, बहुत आसान है. ट्राई दिस क्वेश्चन. So I'm getting it as 10979 joules. 1090. No, sir, 1079 joules. 1079 means 1080, right? Approx, ना? Yes. Anyone? हाँ, अब जितिशा, रिया, चेक करो, क्रॉस चेक करो. जितिशा, चेक करो, क्रॉस चेक करो. जितिशा, रिया, चेक करो इसका सही है क्या.
जितिशा? So 1099 joule. 1099। अच्छा, पहले इसका देखते हैं कि ऑक्सीजन का कितना हुआ ना। सो हमें इसमें ऐड करना होगा ना दोनों का कैलकुलेट करके, क्यों? अरे यही तो किया होगा। तो पहले ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं। तो एन कितना है? 2 CV। ऑक्सीजन डायटोमिक है तो 5/2R इन डेल्टा T इज 20। अरे यही तो बच्चों। Yes, sir. So this is 100R, मतलब 831 जूल तो ये आ गया, क्यों? ऑक्सीजन का। अब नियोन का निकालते हैं, नियोन का। ऐसे तो किया है ना तुम लोगों ने बच्चों? अरे देवी ने ऐसे किया था ना? सर मैंने एक में ही ऐड कर दिया था और बाकी से मल्टीप्लाई कर दिया था। नहीं, तो वही तो मैं भी कर रहा हूँ भाई। पहले ऑक्सीजन का मैं निकाल रहा हूँ, अब फिर नियोन का निकाल देंगे। तो नियोन का कितना, उसकी एनर्जी कितनी बड़ी? 1 इंटू नियोन इज मोनोटॉमिक और डायटोमिक। नियोन इनर्ट गैस है ना, तो मोनोटॉमिक। तो मोनोटॉमिक है तो उसका कितना होगा? 5/3R। टेम्परेचर इज 20, तो दिस इज 100/3, मतलब 813/3। हाँ, So it The would be 3 monatomic by 2 by R. 2R. ओके 3/2R। तो ये कैसे? और इसका 5/2। ओके 3/2, बहुत बढ़िया। सो दिस इज 3/2R का मतलब कितना हुआ? N is 1 into 3/2R into delta T is 20. So this is 30R। ये तो यही आ गया 249 अप्रोक्स। यही किया था ना तुम लोगों ने? अरे यही तो बच्चों किया। 831 प्लस 249 ऐड कर दो। वेरी गुड, 1080। ठीक है, इसका मतलब समझ गए कि डेल्टा यू कैसे निकालेंगे। डेल्टा यू निकालना सीख गए बच्चों? बताओ जितिशा, रिया, जागृति, डेल्टा यू। डेल्टा यू किस पर डिपेंड करता है? यू किसका टेम्परेचर, किसका फंक्शन है सिर्फ? अगर टेम्परेचर Temperature. बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा यू घटेगा। बाकी चीजों पर ये डिपेंड नहीं करता है, बाकी चीजों पर ये डिपेंड नहीं करेगा। अगर कोई बोले प्रेशर डबल हो गया, बताओ डेल्टा यू कितना हुआ? क्या कहोगे? मुझे नहीं पता। वॉल्यूम कम हो गया, बताओ डेल्टा यू क्या हो गया? नहीं पता। ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे बोलो, समझ पा रहे हो बच्चों? Yes, sir. क्यों नहीं पता राघव? Why increase in pressure you cannot calculate the the value of delta U by knowing increase in pressure? Because internal energy depends only on क्या? Temperature. Temperature. So by knowing temperature only you can guess its variation, right? Yes, sir. Okay. So this is how we do calculate this. Now अब देखते हैं। अब हमारा तीसरा पार्ट बचा है वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन, डेल्टा यू कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने एंड डेल्टा क्यू कैलकुलेट करना समझ लिया। नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय ए गैस। वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो। सपोज दिस इज a gas enclosed in a container with a piston. This is a piston. And this is a gas enclosed in this container. गैस इसमें है ना? बोलो, ठीक है जागृति? Yes, sir.
नाउ गैस का प्रेशर पिस्टन पर किधर लग रहा होगा, ऊपर कि नीचे? गैस का प्रेशर Upwards. upwards in this direction. This is pressure of the gas. तो प्रेशर जो भी गैस का होगा उससे इसको प्रेशर मिल रहा होगा इधर। इस पिस्टन का एरिया भी तो कुछ होगा, तो फोर्स कितना लग रहा होगा? फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया. एरिया इज दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, isn't it? This is the area. Yes, sir. Now suppose this piston moves by a displacement dx, है ना? अगर प्रेशर इधर हुआ, एक्सपेंड हो गई गैस, अगर वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? जागृति, what can you see here? Volume is increasing or decreasing? Increasing. Increasing. So this is called as expansion. We are considering expansion in this case. Expansion. So expansion means volume has increased. So displacement will be towards outside, बाहर की तरफ होगा. तो अब फोर्स भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो वर्क निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में. फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, isn't it? Force is pressure into area into dx. This is work. So area into dx is what? Change in volume. देखो एरिया को अगर लेंथ से गुणा करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम तो होगा. अरे वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ ही होता है. Yes, sir. So this is change in volume. So A into dx, area into distance, is change in volume dV. dV. So here we can write P dV. This is dW. This is work done during a small displacement. If we wish to calculate total work done, then we have to integrate this. So there is only one formula. This is a formula by which we can calculate work done by a gas in different processes. Formula क्या है? जल्दी बोलो. What is the formula? देवीना, formula. How do we calculate work done by a gas? Sir, W is equals to integration PdV. बस ये इसको याद कर लेना है, इंटीग्रेशन PdV. Pressure is pressure of the gas exerted on the piston, है ना? बस यही काम करना है. अगर ये चीज पॉजिटिव आ जाए, वर्क डन अगर पॉजिटिव है, इसका तो एक्सपेंशन हुआ है. क्या हुआ है? एक्सपेंशन. एक्सपेंशन में हमेशा पिस्टन फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा. अगर नेगेटिव आ जाए, दिस मीन्स क्या हुआ है? कॉम्प्रेशन. समझे कि नहीं? यस या नो? So this is how we calculate work done by for different processes. For example, ये फॉर्मूला लिख लिया. Now see the example. Suppose first is isochoric process. Isochoric process. रिया मुझे बताएगी कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना निकल कर आएगा. फॉर्मूला अप्लाई करो और बताओ कितना होगा वर्क डन. रिया, Yes, sir. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस? फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन पी डीवी. Peter. बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी इस प्रोसेस के लिए? Is there any change in volume when you say isochoric? No, sir. Volume is constant. Volume is constant. So what is change in volume? dV is small change in volume. So there is no change in volume. So work done is always 0. So for isochoric process, अरे अगर कहीं वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो कहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ना बच्चों. So if there is no displacement, there is no work. हाँ, फोर्स कितना भी लगाओ दीवालों पर, जो तुम्हारे कमरे की दीवारें हैं इन पर तुम फोर्स लगाना शुरू कर दो, क्या कभी वर्क हुआ माना जाएगा? नो, बिकॉज यू कैन नॉट डिस्प्लेस दीज वॉल्स.
अरे समझे कि नहीं? तो as long as the container is rigid and no part of it is movable, this means the work done is 0, isn't it? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now, who can calculate work done during isobaric process? फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन प्रेशर इंटू डीवी, और यही तो है प्रेशर, इजंट इट? आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब देवीना क्या हुआ? देवीना, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या? क्या चीज कांस्टेंट? देवीना, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब क्या चीज कांस्टेंट? So we, हाँ? so PP. हाँ, तो प्रेशर इसमें सोचना क्या है? आइसोबारिक, बार इज प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा ना। हेलो, Yes, sir. तो अंदर क्या बचा? dv फ्रॉम v1 टू v2। बताओ इंटीग्रल क्या होगा इसका? देवीना, वैल्यू क्या आएगी इंटीग्रेशन करने के बाद? देवीना, अरे dv का इंटीग्रेशन v होगा ना, Yes, sir. तो लिमिट्स लगाओ, v की जगह v2 माइनस v1, So डेल्टा v PV2 ना, minus PV1. मीन्स डेल्टा v। सो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? p डेल्टा v। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन इज इक्वल टू क्या? p डेल्टा v, P राइट? delta V. Yes, ठीक sir. है। एनी अदर फॉर्मूला फॉर आइसोबारिक प्रोसेस? अरे pv इज इक्वल टू nRT होता है बच्चों। Yes, sir. इसको डिफरेंशिएट करो तो प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम में डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम में चेंज प्लस वॉल्यूम इनटू प्रेशर में चेंज इज इक्वल टू nr डेल्टा टी। ये सबको पता है, मैंने बताया हुआ है भाई। अगर दो चीजों के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है तो पहला फंक्शन इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इनटू पहले का डिफरेंशिएशन। इसमें p कांस्टेंट है तो डेल्टा p 0 हो जाएगा, तो p डेल्टा v कैन बी रिटन एज, NR delta T. तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, या तो p डेल्टा v या फिर nr क्या? Delta T. nr डेल्टा t। लिख लिया था सबने? सब ये गायब हो गया है, नहीं लिखा था क्या? अरे लिखा नहीं था सबने? नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. तो one formula is p delta v and the other is nr delta t. This is work done during isobaric process. नोट कर लिया था? Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। नोट नहीं किया हो तो बता दो, हमारे पास इसका और पीडीएफ पड़ा होगा, मैं भेज दूंगा, लेकिन नोट कर लेना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। नाउ देयर आर टू प्रोसेसेस व्हिच आर रिमेनिंग, वन इज आइसोथर्मल एंड द अदर इज एडियाबेटिक, और उस केस में हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसका वर्क डन निकालेंगे, उसके बाद हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.